ये वही है कि कैसे महिलाएं और पुरुष प्यार में पड़ते हैं। सभी हार्मोन हमें बताते हैं कि महिलाएं ऑर्गेज़म के दौरान प्यार में पड़ती हैं, जबकि पुरुष तब प्यार में पड़ते हैं जब वे सेक्स के बारे में सोचते हैं। ये एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है जो दोनों पार्टनर्स को वफादार बनाए रखने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि मानव शिशु को दोनों माता पिता के साथ रहने से बहुत फायदा मिलता है। इसलिए ये सब प्रजनन यानी प्रोक्रिएशन से जुड़ा है। ये हेलेन फिशर की किताब से भी मेल खाता है, जहां प्यार को 3 चरणों में बांटा गया है। पुरुषों में लस्ट टेस्टोस्टेरॉन से जुड़ा होता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन से। पुरुषों का हार्मोन रोजाना बदलता है और सुबह के समय सबसे ज्यादा होता है। महिलाओं का हार्मोन मासिक चक्र के अनुसार बदलता है और ओव्यूलेशन से पहले सबसे ज्यादा होता है। इसलिए महिलाएं महीने के कुछ दिनों में ज्यादा आकर्षित महसूस करती हैं, जबकि पुरुष हर दिन, खासकर सुबह, ज्यादा आकर्षित रहते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं अधिकतर पुरुषों को बिलो एवरेज मानती हैं, जबकि पुरुष अधिकतर महिलाओं को एवरेज मानते हैं। क्योंकि महिलाएं प्रजनन में ज्यादा निवेश करती हैं, इसलिए वे ज्यादा सिलेक्टिव होती हैं। आकर्षण सिर्फ दिखावट पर नहीं, बल्कि व्यवहार पर भी निर्भर करता है। महिलाएं समय और इमोशनल कनेक्शन चाहती हैं, जबकि पुरुष टच और फिजिकल क्लोजनेस। जॉन गॉटमैन के अनुसार हर मजबूत रिश्ते में 5 पॉजिटिव इंटरैक्शंस और 1 नेगेटिव इंटरैक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों को ज्यादा याद रखता है। छोटी चीजें जैसे जोक्स, इनसाइड लैंग्वेज और प्लेफुल बिहेवियर रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग में डोपामिन बढ़ाती है, जिससे आकर्षण बढ़ता है। महिलाएं ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो उन्हें हंसा सके। रिश्तों में एक व्यक्ति पीछा करता है और दूसरा दूर जाता है, जिससे एंग्शियस और अवॉइडेंट अटैचमेंट बनता है। समय के साथ ये पैटर्न रिश्ते में दूरी पैदा करता है। महिलाएं अक्सर ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट महसूस करती हैं। कुछ रिश्ते लगभग 4 साल बाद कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय बच्चा ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है और दोनों माता पिता की जरूरत कम हो जाती है। लेकिन सही समझ और संतुलन से रिश्ते को मजबूत रखा जा सकता है। अंत में एवोल्यूशन को समझकर रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि ये सब चीजें बायोलॉजी और एवोल्यूशन से जुड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते पूरी तरह से इन्हीं पर चलते हैं। असल में एक मजबूत रिश्ता तब बनता है जब दोनों पार्टनर समझ, सम्मान और इमोशनल बैलेंस बनाए रखते हैं। हर इंसान का अनुभव अलग होता है, इसीलिए किसी एक नियम से प्यार को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। सच्चे रिश्ते में कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर दोनों लोग एक दूसरे की जरूरतों को समझें और बीच का संतुलन बनाए रखें, तो रिश्ता लंबे समय तक मजबूत रह सकता है। रिश्तों में कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने का नाम नहीं है, बल्कि समझने और महसूस करने की कला है। जब एक व्यक्ति अपने पार्टनर की बात को बिना इंटरप्ट किए ध्यान से सुनता है, तो सामने वाले को इमोशनल सेफ्टी और रिस्पेक्ट महसूस होता है। यही फीलिंग धीरे धीरे अट्रैक्शन और ट्रस्ट दोनों को मजबूत करती है। लेकिन अगर बार बार बात को काटा जाए, इग्नोर किया जाए या मजाक उड़ाया जाए, तो सामने वाला इमोशनली दूर होने लगता है। कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि टोन, टाइमिंग और पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर इंसान अपने रिश्ते में इमोशनल सेफ्टी चाहता है, चाहे वो इसे खुलकर बोले या नहीं। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है कि आप बिना डर के अपनी फीलिंग्स, फियर्स और थॉट्स शेयर कर सकें। अगर किसी रिलेशनशिप में जजमेंट, क्रिटिसिज्म या मॉकरी ज्यादा हो, तो इंसान धीरे धीरे अपने अंदर बंद हो जाता है। और जब कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करना बंद कर देता है, तो इमोशनल कनेक्शन भी कमजोर होने लगता है। इमोशनल सेफ्टी के बिना प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ट्रस्ट किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। ये एक दिन में नहीं बनता, बल्कि समय के साथ छोटी छोटी ईमानदारियों से बनता है। लेकिन ये बहुत जल्दी टूट सकता है, कभी कभी सिर्फ एक झूठ या इनकंसिस्टेंसी से। जब कोई व्यक्ति बार बार अपना बिहेवियर बदलता है, तो सामने वाले का दिमाग उसे समझ नहीं पाता और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे अट्रैक्शन और इमोशनल बॉन्ड को कमजोर कर देता है। हर इंसान चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए, उसकी बात सुनी जाए और उसे वैल्यू दिया जाए। जब किसी रिलेशनशिप में अप्रिसिएशन कम हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगता है। एक सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट या तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जैसी बात भी बहुत बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट डाल सकती है। लेकिन अगर लगातार इग्नोर किया जाए, तो धीरे धीरे अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है। भाग 10, इमोशनल मेमोरी। हमारा दिमाग इमोशंस को बहुत गहराई से स्टोर करता है,
इसलिए एक छोटा सा हर्ट भी लंबे समय तक याद रह सकता है, जबकि कई अच्छे मोमेंट्स जल्दी भूल सकते हैं। यही कारण है कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रिश्तों पर ज़्यादा असर डालते हैं। अगर बार बार हर्ट या डिसअपॉइंटमेंट होता है तो दिमाग उस रिलेशनशिप को अनसेफ मानने लगता है। पॉजिटिव मोमेंट्स जैसे लाफ्टर, केयर और सरप्राइजेस इस इमोशनल मेमोरी को बैलेंस करते हैं। हर रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उसे कैसे हैंडल किया जाता है। अगर लड़ाई के समय ईगो कंट्रोल कर ले तो सिचुएशन और खराब हो जाती है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति शांत रहकर बात करे तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी सॉल्व हो सकता है। रिलेशनशिप को बचाने वाली सबसे बड़ी स्किल काम कम्युनिकेशन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट होती है। कई रिश्तों में एक पर्सन ज्यादा करीब आना चाहता है जबकि दूसरा दूर होने लगता है। इसे एंग्शियस और अवॉइडेंट अटैचमेंट साइकिल कहा जाता है। जितना एक व्यक्ति पीछा करता है, दूसरा उतना ही दूर भागता है, और जितना दूसरा दूर जाता है, पहला उतना ही ज्यादा अटैच हो जाता है। ये साइकिल धीरे धीरे इमोशनल स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप तब बनता है जब दोनों लोग इंडिविजुअली स्ट्रांग होते हैं। अगर कोई सिर्फ अपने पार्टनर पर इमोशनली डिपेंड करता है तो रिलेशनशिप में इम्बैलेंस आ जाता है। सेल्फ ग्रोथ का मतलब है अपनी लाइफ, कॉन्फिडेंस और स्किल्स को इम्प्रूव करना। जब आप खुद पर काम करते हैं तो आपकी अट्रैक्शन वैल्यू भी नेचुरली बढ़ती है। हर रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस बहुत ज़रूरी होता है। स्पेस का मतलब दूरी नहीं, बल्कि इमोशनल ब्रीदिंग रूम होता है। अगर रिलेशनशिप में ज़्यादा कंट्रोल या प्रेशर हो तो अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब दोनों लोग अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी एंजॉय करते हैं तो रिलेशनशिप फ्रेश और हेल्दी रहता है। प्यार सिर्फ हॉर्मोन्स या अट्रैक्शन नहीं है, ये बायोलॉजी, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर का मिक्स है। जब अट्रैक्शन, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट एक बैलेंस में होते हैं, तभी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है। लेकिन हर रिश्ता अलग होता है, इसलिए कोई एक रूल सभी पर अप्लाई नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी।